वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 42 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 एसक्यूएल या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को। और ये हमारी पहली वीडियो है इस चैप्टर के लिए, यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ या प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या सिंपली ऊपर आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम देखते हैं, देन इसको हम प्रैक्टिकली सिस्टम पर भी करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 है हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो सबसे पहले एसक्यूएल है क्या? देखिए, एसक्यूएल आपका एक क्वेरी लैंग्वेज है। क्वेरी करना मतलब होता है सवाल पूछना, या सिंपली हम बोल सकते हैं ये एक डेटाबेस लैंग्वेज है जो कि हमको एक रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट करने में, या उसमें डेटा को इंसर्ट करने में, डेटा को स्टोर करने में, मैनेज करने में हेल्प करता है। तो सिंपल सा है एसक्यूएल। इट इज़ अ क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर जहाँ पे डेटा टेबुलर फॉर्म में या रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, वहाँ पे एसक्यूएल हमें हेल्प करता है आपका टेबल को क्रिएट करने के लिए। देन टेबल में डेटा को स्टोर करना है या उसको मैनेज करना है, उसमें कोई चेंजेस करने, अपडेट करने हैं, तो ये सभी चीज़ हम कर सकते हैं एसक्यूएल की मदद से। देन इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले एसक्यूएल इज़ पोर्टेबल एंड इट हैज़ वेरी हाई स्पीड, यानी कि पोर्टेबल है, किसी भी सिस्टम पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको रन किया जा सकता है, भले वो आपका विंडोज़ के प्लेटफॉर्म हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो। आजकल तो स्मार्टफोन्स पे भी आप रन कर सकते हैं। और इसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन है या काफ़ी ज़्यादा जो डेटा है उसको ये काफ़ी आसानी के साथ मैनिपुलेट कर सकती है। देन आपका आता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटाबेस कैन बी हैंडल्ड ईजिली। तो ये तो सिंपल सा है, काफ़ी ज़्यादा डेटा इससे मैनेज करना काफ़ी आसान होता है। नेक्स्ट है एसक्यूएल कैन बी लिंक्ड टू मोस्ट ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस फॉर बैक एंड ऑपरेशन, यानी कि ये एक इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं बाकी जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपका सी है, सी प्लस प्लस है, या जावा है, पाइथन है। आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम एसक्यूएल को कनेक्ट करते हैं पाइथन के साथ। तो ये मल्टीपल लैंग्वेज का सपोर्ट यहाँ पे, यानी कि मोस्ट ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज जो है उन सभी के साथ इसको कनेक्ट करना काफ़ी आसान है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एसक्यूएल कमांड्स या स्टेटमेंट, यानी कि एसक्यूएल के कमांड्स या स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो सिंपल सा है, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स और कमांड्स आर स्पेशल काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट कंटेन सम इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल स्टेटमेंट्स एंड विथ सेमीकोलन, यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे पाइथन में हमने देखा, वहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं, जैसे हमने प्रिंट वहाँ पे किया, फंक्शन को कॉल किया, तो वो एक स्टेटमेंट है, या सिंपली उसको हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, यानी कि हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, इनके रूल्स अभी हम देखेंगे आगे कि कैसे हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। और हर एक जो स्टेटमेंट है या कमांड यहाँ पे एसक्यूएल की, वो आपका सेमीकोलन पे खत्म होती है। तो कोई भी आप कमांड यहाँ पे लिखते हैं, इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, सेलेक्ट करना हो, उसके एंड में हमको सेमीकोलन यहाँ पे मिलेगा। तो इसको तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। एसक्यूएल कमांड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। इसके मेन 4 यहाँ पे पार्ट हैं जो स्टेटमेंट्स होते हैं, या इनको हम कह सकते हैं कि इनको हमने 4 कैटेगरी में यहाँ पे रखा हुआ है। काफ़ी बार इनको हम सब लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डीडीएल। अब देखिए डीडीएल क्या होता है, जो डेटा को डिफाइन करेगा, यानी कि डेटा अगर हम रिलेशनल डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं तो उससे पहले हमको टेबल्स को क्रिएट करना पड़ेगा, या सिंपली रिलेशन को क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको हम टेबल भी कहते हैं। तो वो टेबल आपका कैसा होगा, उसका नेम क्या होगा, उसमें आपके कौन कौन से कॉलम्स या फील्ड्स होंगे, उनमें आपका टाइप ऑफ डेटा क्या होगा, डेटा टाइप क्या होगा, तो ये सभी चीज़ हम डिफाइन करते हैं डीडीएल की मदद से। और काफ़ी बार 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपसे पूछा जाएगा डीडीएल कमांड आपको आइडेंटिफाई कर रही हैं, या आपको डीडीएल कमांड वहाँ पे लिखने हैं, इसके जो स्टेटमेंट हैं। तो डीडीएल कंटेंट्स कमांड दैट आर यूज टू क्रिएट टेबल, ये टेबल को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। इसको तो अभी हम खैर प्रैक्टिकली देखेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं क्रिएट कमांड है, ऑल्टर है, रिनेम है, या ड्रॉप है। तो ये सभी आपका आते हैं डीडीएल के अंदर। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है डीएमएल या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब देखिए, एक बार जैसे ही हम डेटाबेस के अंदर आपका टेबल को क्रिएट करते हैं, देन टेबल के अंदर जो डेटा अब हम स्टोर करेंगे, या उसमें कोई भी और मैनिपुलेशन करेंगे, उसको अपडेट करेंगे, नया डेटा इंसर्ट करेंगे, पुराना डिलीट करेंगे, तो सभी हम कर सकते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या सिंपली डीएमएल कमांड्स के अंदर, यानी कि ऐसी कमांड जिससे कि अब डेटा पे काम होने वाला है। इससे टेबल क्रिएट हो गई, इससे अब डेटा पे काम होगा। तो डीएमएल कमांड्स आर यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा इन टेबल्स या सिंपली रिलेशनल डेटाबेस। इसके अंदर आपका आ जाता है, आपने डेटा सेलेक्ट करना है, इंसर्ट है, डिलीट है, या अपडेट है, तो ये सभी हमारा आ जाता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर।
देन हमारा यहाँ पे आ जाता है, अब देखिए सिलेबस में तो केवल दो ही हैं, DDL एंड DML ही हैं, लेकिन दो और होते हैं। एक है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज या सिंपली DCL। ये डेटा को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, यानी कि डेटा जब मल्टीपल यूजर्स होते हैं, डेटाबेस बड़ा है, तो किस यूजर को कितनी परमिशन देनी है वो आपका यहाँ पे डिसाइड होता है DCL की मदद से। तो इट कंटेन्स स्टेटमेंट टू असाइन सिक्योरिटी लेवल्स इन डेटाबेस विच इंक्लूड्स मल्टीपल यूजर सेटअप, यानी कि जहाँ पे मल्टीपल यूजर होते हैं वहाँ पे हमको डेटा को कंट्रोलिंग के लिए हम DCL को यूज़ करते हैं। जैसे आपका ग्रांट है या रिवोक है, परमिशन देनी है हमको तो उसके लिए ग्रांट है, परमिशन वापस लेनी है किसी यूज़र से तो उसके लिए रिवोक यहाँ पे है। इसी तरीके से लास्ट है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि TCL का पार्ट जो आता है, जो स्टेटमेंट TCL के अंदर आते हैं, और ये हमें हेल्प करते हैं डेटा का जो ट्रांजेक्शन है, यानी कि आपने डेटा में सेव करना है या आपने अंडू करना है, तो सभी आपका आते हैं TCL के अंदर। तो सिंपल सा इट इज़ यूज टू कंट्रोल ट्रांजैक्शन इन डेटाबेस सिस्टम। और इसके एग्जांपल हो गए सिंपली जैसे कमिट है, जैसे हम नॉर्मली सेव करते हैं तो यहाँ पे हम कमिट कमांड की मदद से करते हैं। सेव पॉइंट, जैसे अगर हम बुकमार्क बनाते हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हमने सेव करना है, या रोल बैक, यानी कि अगर हमको पीछे जाना है, अंडू जैसे हम करते हैं रियल लाइफ में, तो हम रोल बैक से कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ सब लैंग्वेजेज हैं जो कि SQL का ही पार्ट है, काफ़ी बार पूछा जाता है आपको। मेनली डिफरेंस पूछे जाते हैं DML के एंड DDL के अंदर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनकी कमांड्स पूछी जाती हैं, तो इस तरीके के आते हैं। बाकी अगर आपसे एडवांटेजेस पूछे जाते हैं तो ये है, और बेसिक डेफिनेशन आप कुछ भी यहाँ पे बना के लिख सकते हैं SQL की, अगर आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम यहाँ पे रूल्स डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं जिनकी मदद से हम SQL के कमांड्स को लिखते हैं, एंड देन इन्हीं को हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे करेंगे। करते हैं SQL कमांड्स को लिखने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है SQL कमांड्स आर नॉट केस सेंसिटिव, यानी कि केस सेंसिटिव नहीं है। आप चाहे अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। कमांड्स कैन बी टाइप्ड इन सिंगल और मल्टीपल लाइन। जो आप कमांड्स लिखेंगे यहाँ पे, वो आप सॉफ्टवेयर के अंदर सिंगल लाइन में लिखें या उसको आप मल्टीपल लाइन्स में लिखें, उसमें भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमा इज यूज टू सेपरेट पैरामीटर। जो अलग अलग पैरामीटर हम यहाँ पे देंगे उसको हम कॉमा से यहाँ पे सेपरेट करते हैं, इसको अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। सेमीकोलन इज यूज टू टर्मिनेट SQL स्टेटमेंट। कोई भी आपका SQL का स्टेटमेंट है या कमांड है, तो उसको जब हम एंड करते हैं तो वहाँ पे सेमीकोलन आता है। देन आपका आता है यहाँ पे करेक्टर्स एंड डेट कांस्टेंट, या जिनको सिंपली कांस्टेंट वैल्यूज को हम लिटरल्स भी कहते हैं, मस्ट बी इंक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। यानी कि जो हमारे यहाँ पे करेक्टर कांस्टेंट है या स्ट्रिंग है या सिंपली डेट हमारी है, तो इनको हमेशा ही जब भी हम इंटर करेंगे तो इनको हमने इंटर करना है सिंगल या डबल कोट्स के अंदर। तो यहाँ पे कुछ हमारे बेसिक से रूल थे, जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये रूल्स भी याद हो जाएंगे, आपको इनको फॉलो भी करना है। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स इन SQL, यानी कि डेटा टाइप क्या क्या होगा, क्योंकि जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तो टेबल के अंदर हमारा डेटा इंसर्ट होगा, तो डेटा का टाइप क्या होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेटा टाइप हैं, जैसे इंटीजर है, सिंपल इसका सिंटैक्स है इंट। मान लीजिए कॉलम है जिसमें हमने रोल नंबर लिखने हैं, तो हमने रोल नंबर लिखा, साथ में हमने इंट लिखा, तो ये बताता है कि उस कॉलम में अब इंटीजर टाइप डेटा आपका आएगा। देन आपका यहाँ पे कैर या वेर कैर, कैर आपका सिंपली अगर हमको छोटा वहाँ पे कोई स्ट्रिंग के फॉर्म में या सिंगल कैरेक्टर देना होता है तब तो हम कैर यहाँ पे देते हैं। वेर कैर यानी कि वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर जो होता है, यानी कि जिसमें हम बड़ी जो चीज़ें हैं, जैसे अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन है, कोई कमेंट है या एड्रेस है, तो उसको हम देते हैं। तो इसके साथ हमको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी यहाँ पे देने होते हैं। जैसे हमने नेम दिया, हमने कहा कैरेक्टर 30, तो इसका मतलब क्या है, जो नेम उस कॉलम के अंदर या फील्ड के अंदर आएगा उसमें हर एक नेम आपका 30 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम जो लिमिट है वो 30 है। ऐसी हमने एड्रेस में यहाँ पे वेर कैर दे दिया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है डेट, जो कि सिंपली डेट यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। देन फ्लोट या डबल, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट जो हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे पाइथन में भी थे, उनको यहाँ पे लिखने के लिए हम फ्लोट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करेंगे ये होगा MySQL का कमांड लाइन क्लाइंट। अब देखिए SQL एक लैंग्वेज है, MySQL जो है ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिलेबस में है, जिसके ऊपर हमने काम करना है। तो इसमें काफ़ी बार डिफरेंस भी आता है, कन्फ्यूजन भी होता है कि SQL एक लैंग्वेज है, डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज है, जबकि MySQL एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिलेशनल डेटाबेसेस को क्रिएट करने के लिए मैनिपुलेट करने में हमारी हेल्प करता है।
अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जैसे ही आप MySQL को इंस्टॉल करते हैं इस तरीके से इंटरफेस आपको मिलता है। अभी इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो वहाँ पे आप सिंपली शो डेटाबेसेस करेंगे, देन सेमीकोलन आप लिखेंगे, तो वहाँ पे जितने भी डेटाबेसेस हैं वो सभी हमको दिख जाएंगे। देन आपने अगर एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है, देखिए MySQL सिंपली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हमको सबसे पहले क्या करना है, अलग अलग डेटाबेसेस हम क्रिएट कर सकते हैं। देन एक डेटाबेस के अंदर आपका क्या होगा, इसके अंदर आपके अलग अलग टेबल्स होंगे, यानी कि टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं पूरे के पूरे डेटाबेस को क्रिएट करने की। देन उस डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स को क्रिएट करेंगे, देन उन टेबल्स के अंदर हम डेटा को मैनिपुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, यानी कि आपका सिंपल सी कमांड है क्रिएट कमांड। तो यहाँ पे सिंपल सा आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको स्कूल नाम से डेटाबेस क्रिएट करना है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, देन डेटाबेस की जगह हम यहाँ पे स्कूल लिख देंगे। तो इसको चलिए अभी प्रैक्टिकली भी हम देखने वाले हैं। देन किसी भी डेटाबेस को अगर आपने यूज़ करना है, यानी कि उसको आप इनेबल आपने करना है, क्रिएट तो आपने कर दिया लेकिन बहुत सारे हैं तो आप किसको यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमारा यूज़ कमांड यहाँ पे आती है, यूज़ देन डेटाबेस नेम। फॉर एग्जांपल स्कूल को अगर हमने यूज़ करना हो तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे यूज़ स्कूल, एंड ऑब्वियसली उसके बाद सेमीकोलन यहाँ पे आएगा। देन अगर आपने डिलीट करना है या सिंपली ड्रॉप करना है तो उसके लिए हम लिखते हैं ड्रॉप डेटाबेस, देन डेटाबेस का नाम, यानी कि अगर हमको इसी को ड्रॉप करना हो तो हम लिख सकते हैं ड्रॉप देन डेटाबेस एंड देन हमारे डेटाबेस का नाम स्कूल आ जाएगा। तो देखिए सिंपल सा है, देन सेमीकोलन यहाँ पे आएगा। अब इसके अंदर मान लीजिए आपने एक डेटाबेस क्रिएट किया, देन उसको यूज़ कमांड से आपने यूज़ इनेबल वहाँ पे किया, देन आपने टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल क्रिएट करने का जो तरीका है, सिंटैक्स है, वो भी सिंपल है, क्रिएट टेबल देन टेबल का नाम, देन ब्रैकेट के अंदर आपके जो उसके अंदर फील्ड होंगे, यानी कि सबसे पहले मान लीजिए हमने एक टेबल क्रिएट करनी है इस तरीके से, तो इसका नाम तो हमने यहाँ पे डिसाइड कर दिया। देन उसके अंदर हमने कॉलम्स बनाने हैं, और कॉलम में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कॉलम का नेम क्या होगा, उसके अंदर डेटा टाइप क्या होगा, साइज़ आपका ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं, एंड उसके कॉन्स्ट्रेंट्स जो होते हैं जो उसमें ये इंश्योर करते हैं कि डेटा जो है वो करेक्टली हमने इंसर्ट किया है। तो ये तो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, DDL कमांड के अंदर डेटा डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं। अलग अलग कॉन्स्टेंट होते हैं, प्राइमरी की बनाना है किसी कॉलम को या यूनिक वैल्यू उसमें होनी चाहिए, तो वो हम कॉन्स्टेंट्स में पढ़ेंगे। देन कॉमा के बाद नेक्स्ट कॉलम, उसका डेटा टाइप एंड उसके कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे ऑप्शनल होते हैं, जरूरी नहीं आपने देने हैं। देन कॉमा के बाद इस तरीके से जितने भी आपने बनाने हैं। तो चलिए इसको अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, जितना भी अभी हमने यहाँ पे किया। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को अब हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं किया है, इसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो अपने सॉफ्टवेयर को सबसे पहले आपने ओपन करना है, और अगर आपने इंस्टॉल करते टाइम इसमें कोई पासवर्ड डाला है तो पासवर्ड आप इसमें यहाँ पे डालेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए डायरेक्टली इसमें हमने कमांड्स यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपका जो डेटाबेस है MySQL का, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डेटाबेसेस कितने हैं। तो उसके लिए कमांड हमारी आती है शो डेटाबेसेस। तो शो डेटाबेसेस से हमको यहाँ पे डेटाबेसेस दिखेंगे, एंड हर एक जो स्टेटमेंट है या कमांड है वो आपका SQL में एंड होती है सेमीकोलन के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे कुछ इनबिल्ट यहाँ पे डेटाबेसेस हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट कमांड की मदद से। तो हमने लिखा क्रिएट देन डेटाबेस, एंड जो भी आपका डेटाबेस आपने नेम देना है। तो हमने कहा हमको यहाँ पे स्कूल नाम से डेटाबेस क्रिएट करना है। तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हो गया स्कूल। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो सिंपली हमारा देखिए क्वेरी जो है यहाँ पे ओके हो चुकी है, यानी कि डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो अब अगर आप यहाँ पे शो डेटाबेसेस करते हैं, यानी कि अगर आप डेटाबेसेस को यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे अब स्कूल नाम का डेटाबेस भी नज़र आएगा। देखिए स्कूल नाम का डेटाबेस भी यहाँ पे बन गया। अब इस डेटाबेस को आपने इनेबल करना है, यूज़ करना है। तो इसके लिए नेक्स्ट कमांड हमारी आती है यूज़ देन डेटाबेस का नाम, यानी कि यूज़ स्कूल। तो अब आपका जो स्कूल डेटाबेस है वो यहाँ पे देखिए डेटाबेस चेंज लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि अब आपका जो डेटाबेस यहाँ पे इनेबल है जिसमें हमने काम करना है वो आपका स्कूल नाम का डेटाबेस है। और अगर आपको यहाँ पे डिलीट करना हो डेटाबेस को तो वो आप कर सकते हैं ड्रॉप कमांड की मदद से। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे ड्रॉप देन आपका डेटाबेस, तो ड्रॉप डेटाबेस देन आपका डेटाबेस का नेम। तो यहाँ पे देखिए स्कूल नाम का जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था ये अब डिलीट हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे शो डेटाबेसेस में तो अब यहाँ पे स्कूल नहीं है, तो इसको हम रिक्रिएट कर देते हैं तो ये आपका रिक्रिएट होगा। तो यहाँ पे देखिए यूज़ करने के लिए यूज़ कमांड है, एंड आपने क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड है। तो डेटाबेस हमारा यहाँ पे बन चुका है, और इसको अब हमने यूज़ भी करना है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं यूज़ डेटाबेस,
या स्कूल का जो आपका डेटाबेस का नेम है स्कूल, तो यहाँ पे देखिए आप जो आपका स्कूल नाम का डेटाबेस है इसको हम यूज़ भी करेंगे। तो डेटाबेस के अंदर मेनली रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, आपका बहुत सारे यहाँ पे टेबल्स होते हैं जिनको हम रिलेशन भी कहते हैं। तो अब हमको इस डेटाबेस के अंदर अलग अलग टेबल्स बनानी है। तो यहाँ पे तो हम बेसिक देखेंगे कि कैसे एक नॉर्मल टेबल हमारी बनती है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड है या DDL कमांड है, जिससे एक्चुअल में एक प्रॉपर टेबल हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस के अंदर, जिसमें कॉन्स्टेंट्स होंगे। आपका डेटाबेस में कोई एडिटिंग हमने करनी है, कोई नया कॉलम ऐड करना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक सिंपल सा हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो उसका तरीका क्या है, हम यहाँ पे क्रिएट कमांड यूज़ करेंगे। तो क्रिएट टेबल, हमको टेबल क्रिएट करनी है और कौन से डेटाबेस में काम हो रहा है, जिसको अभी हमने सेलेक्ट किया है, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि स्कूल डेटाबेस को। तो क्रिएट टेबल, देन आपका टेबल का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल क्लास 12th, एंड देन हमने यहाँ पे देने होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, फील्ड्स, या इनको आप एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा सबसे पहले हमारे पास रोल नंबर है, जिसमें जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर टाइप का। तो ये देखिए सिंटेक्स आपने यहाँ पे याद करना है। सबसे पहले क्रिएट, देन आपका टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं, टेबल का नाम हो गया क्लास 12th, देन आपका पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आपका कॉलम का नेम, देन कॉलम के अंदर जो डेटा टाइप आपका आएगा, एंड देन इसके बाद अगर इसको हम प्राइमरी की बनाना चाहें तो प्राइमरी की इसको हम बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको हम नहीं देखेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। तो फिलहाल एक जनरल हमने एक नॉर्मल टेबल यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो रोल नंबर हो गया इंटीजर टाइप, एंड देन हम यहाँ पे नेम दे देते हैं जो कि आपका करेक्टर टाइप यहाँ पे होगा। एंड यहाँ पे देखिए ऑप्शनल होता है कि आप अगर आप नंबर ऑफ करेक्टर भी डिफाइन करना चाहें, हमने कहा 30 करेक्टर्स का नेम होना चाहिए। अगर आप ये नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक करेक्टर ये लेता है अगर आप केवल कैर यहाँ पे लिखते हैं। वैसे ही मान लीजिए हमने रोल नंबर लिख लिया, नेम लिख लिया, मार्क्स हम लिख सकते हैं जो कि इंटीजर टाइप या फ्लोट टाइप जो भी आप देना चाहें, जो भी डेटा टाइप आप देना चाहें। और आप मल्टीपल लाइंस में भी इन कमांड्स को लिख सकते हैं। तो हमने कहा चलिए हम डेट ले लेते हैं या डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं जो कि आपका डेट के अंदर आएगा। तो इस तरीके से देखिए हमारा सिंपल से यहाँ पे कॉलम्स क्रिएट हुए हैं एंड लास्ट में सेमीकोलन के बाद हमने इंटर किया तो हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। अब इस टेबल में क्या होगा, अलग अलग फील्ड्स होंगे या कॉलम्स होंगे। रोल नंबर का फील्ड है, नेम का फील्ड है, मार्क्स एंड डेट ऑफ बर्थ है। तो अगर आपको देखना है कि टेबल में क्या है तो आप डिस्क्राइब यहाँ पे कर सकते हैं। देन डिस्क्राइब के बाद आप लिखेंगे टेबल का नेम, यानी कि आपने इसको डिस्क्राइब करना है, देखना है किस तरीके से बनी है। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको मिलेगा। और आप मल्टीपल लाइंस में यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका सेमीकोलन है वो हर एक इंस्ट्रक्शन या हर एक कमांड के बाद आपने लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से पूरा डिस्क्राइब आपका टेबल हो चुका है। इसमें फील्ड कौन कौन से हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड डेट ऑफ बर्थ। इसमें टाइप क्या है, यानी कि डेटा टाइप क्या आएगा, इंटीजर है, देन करेक्टर, फ्लोट, डेट। अभी नल वैल्यू इसमें सभी में आ सकती हैं क्योंकि हमने अभी कॉन्स्टेंट नहीं दिए हैं, नॉट नल है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई भी आपकी वैल्यू नहीं है, की हमने अभी कोई यहाँ पे सेट नहीं की है, एक्स्ट्रा में भी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आई होप आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया होगा कि कैसे हम यहाँ पे सबसे पहले तो डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। डेटाबेस को हम देख सकते हैं 100 डेटाबेसेस से, एंड उसके अंदर हम एक टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 42। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 43।